पितृभ्यो नमः। आस्थावान सज्जनों, पितृपक्ष चल रहा है और आप सबके अपने 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 पुत्रों के यहाँ पर अपने परिवार में आ चुके हैं। आप लोगों ने आमंत्रण दिए हैं। कहते हैं कि इन 15 दिनों में पितृ बिना बुलाए और पुत्रों के यहाँ आकर के आशा करते हैं कि हमारे पुत्र हमको श्राद्ध करेंगे, तर्पण करेंगे और दान पुण्य करेंगे, हमें प्रसन्न करेंगे। इस आशा से टकटकी लगाए हुए पुत्र लोग आ जाते हैं और हम भी बड़े श्रद्धा के साथ में उन्हें स्मरण करते हैं। ये सौलाद श्राद्ध जो हैं हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। हमने पुराणों का अवगाहन करके और एक पितरों को प्रसन्न करने के लिए पितृदेव चालीसा तैयार किया है। इसमें बताया है कि श्राद्ध करने के क्या लाभ हैं, कब कब श्राद्ध करना चाहिए और श्राद्ध के क्या लाभ हैं, किन किन ने श्राद्ध किया है। श्राद्ध का हमारा आदिकाल से लेकर के श्राद्ध पक्ष के बारे में उसकी महत्ता के बारे में अनेक पुराणों में वर्णन किया गया है। हमने कुछ पुराणों से कथानक लेकर के और देखिए कितनी मेहनत करके आपके सामने हमने पितृदेव चालीसा तैयार किया है। इसको आप सुनेंगे ही पितृ प्रसन्न होंगे सुन करके और साथ साथ में आप भी जानेंगे कि श्राद्ध कैसे किया जाता है और क्या क्या कब कब कौन कौन का श्राद्ध कब करना चाहिए। जैसे कि विवाह के पूर्व इसकी मृत्यु हो गई हो, पंचमी का दिन उसका श्राद्ध होता है महिला का, नवमी पे माता का होता है श्राद्ध, और जो अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए उनका चतुर्दशी को होता है। और जो ज्ञात अज्ञात है जिनके बारे में कोई जानता भी नहीं है और जैसे आपको खुद भी नहीं मालूम आपके पूर्वज कब दिवंगत हुए, तो यदि आपको जानकारी नहीं है तो उसका उनका श्राद्ध अमावस को कर सकते हैं। ऐसी बहुत सी जानकारी आपको इसमें मिलेगी। देखिए मैं उसका बड़े आराम से पाठ कर रहा हूँ, आपके समझ में आएगा। आप रोज़ इससे चालीसा को सुनेंगे, अपने घर में लगाएंगे सुबह शाम, तो निश्चित रूप से आपके पितृ प्रसन्न होंगे। ऐसी हमारी भावना है, कामना है। तो एक बार फिर से हमने पितरों को प्रणाम करते हुए हम ये चालीसा सुना रहे हैं, सुनिए। जय पूर्वज पुरखे जयति पितरेश्वर महाराज, पुत्रों पर करिए कृपा सभी सुधारो काज। आप भी जब पढ़ेंगे तो आप भी अपने पितरों को प्रणाम करते हुए यह भावना मन में लाएंगे। सुनिए फिर से कि जय पूर्वज पुरखे जयति पितरेश्वर महाराज, पुत्रों पर करिए कृपा सभी सुधारें काज। भाद मास पूनम के आते सभी पितृ गण अति हर्षाते, पुत्र हमारे श्राद्ध करेंगे हम सबको अति तृप्त करेंगे। पिंडदान तर्पण के द्वारा और पितृ मुदित देते सुख सारा। पितरों की जो पूजन करते उनके कष्ट पितृ सब हरते। जब जब पितृ कुपित हो जाते, पितृ दोष लग जाता है, तो जब जब पितृ कुपित हो जाते विघ्न अनेक सामने आते। क्या क्या होता है कि कलह युक्त होता परिवारा और तत्व होय ठप होय सारा व्यापारा। कलह युक्त होता परिवारा ठप होय सारा व्यापारा। और शादी में विलंब का कारण पितृ कृपा से होय निवारण। पितरों संग तृप्त हो हरिहर, पितरों को तृप्त करने से भगवान विष्णु और भगवान शिव भी प्रसन्न होते जाते हैं, ब्रह्मा भी प्रसन्न हो जाते हैं। पितरों संग तृप्त हो हरिहर और अतः श्राद्ध को करें मनुजहर। या महालय श्राद्ध युधिष्ठिर जीत मिली तब कौरव वध कर। और युधिष्ठिर महाराज ने भी ऐसा पुराणों में लिखा है कि उन्होंने भी श्राद्ध किया था तब विजय प्राप्त की। अरे भाई हमारे यहाँ तो विवाह शादी में भी जो नंदी श्राद्ध होता है, नांदी श्राद्ध कहते हैं जिसे, तो उस समय भी पितरों को याद करते हैं, वो गाँव में पुरखों को न्योते हैं। तो इसलिए पुरखों का तो देवताओं से भी पहले महत्व है। देवताओं की पूजन के पहले भी पुरखों को याद करना चाहिए। तो भृगु अगस्त कश्यप त्रिवर विश्वामित्र वशिष्ठ पराशर सभी श्राद्ध कर सिद्धि पाए। सर्वश्रेष्ठ जग में कहलाए। पितरों की जब
प्रसन्नता हो जाती है। पितृ जब कृपा करते हैं तो यश, धन, लाभ, यशो, कीर्ति सब कुछ मिलता है जी, सारी सुख संपन्नता समृद्धि प्राप्त होती है। बड़े याचना भी यदि करना और श्राद्ध हेतु पीछे ना रहना। पुराणों में लिखा हुआ है कि भीख मांग के भी यदि लाए आप तो भी आपको पितरों को जो है तृप्त करना चाहिए। संभव हो महीना भर आश्विन होते हैं प्रतिदिन एक एक बड़े। अब ये बताया जो समर्थ हैं, जिनके पास समय है, समर्थ हैं, और साथ साथ में 3 चीज़, श्रद्धा होना चाहिए, अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा, और समय हो, और आपके पास धन हो, तो रोज एक ब्राह्मण का निमंत्रण होना चाहिए। अब पितृपक्ष चल रहा है, देखें कितने लोग रोज रोज उनके नित्य प्रति एक ब्राह्मण का भोजन कराते हैं। और यदि भोजन ना करा सके तो उतनी सामग्री आप जो ब्राह्मण के घर पहुंचाइए। अब यहाँ भी बताया कि ब्राह्मण कैसा हो वो भी आपको ध्यान में देना है, किसको दान करना है, किसको पुण्य करना है? और श्रेष्ठ, अब बताया यहाँ पर, श्रेष्ठ व्रती यतिवर गोस्वामी, और ब्राह्मण श्रेष्ठ वेद अनुगामी। और जो यतियों में श्रेष्ठ गोस्वामी हैं वो हों, और ब्राह्मण श्रेष्ठ कौन बताया? जो वेद पाठी ब्राह्मण होना चाहिए। और यति भी गोस्वामी जो है व्रत रखने वाला हो और श्रेष्ठ हो, आचरण जिसका अच्छा हो वो गोस्वामी। ने तो हर कोई गोस्वामी आजकल शराब पीते भी फिरेंगे, आपको गोस्वामी ब्राह्मण मिल जाएंगे, तो ऐसा नहीं, इसमें बताया विशेष रूप से। तो न्योत है पतित, न्योत है पंक्ति पावन ब्राह्मण, जो पंक्तियों में श्रेष्ठ हो, जो आपके नगर में गांव में श्रेष्ठ हो, जिनका पूज्य है, जो आचरण अच्छे अच्छे जिन ब्राह्मणों के, उन ऐसे ब्राह्मणों को आप निमंत्रण करना चाहिए। और देखें ना हो भ्रष्ट है आज, हाँ, जिसको भी आप निमंत्रण दे रहे हैं उसका आचरण भ्रष्ट नहीं होना चाहिए। यदि खोटे स्वभाव का ब्राह्मण अथवा सोइत कुष्ठ वाला तन। हाँ, कुछ लोगों ने मुझे प्रश्न किया था, अरे भाइयों यतियों को तो मना किया है सन्यासियों को। नहीं भाई, हमने अग्नि पुराण में पढ़ा है कि श्रेष्ठ यति हो, और जो गांव में जो ब्राह्मण कुछ गोस्वामी ब्राह्मण जो रहते हैं वो अपने आप को यति वंशज भी कहते हैं, सन्यासी भी, क्योंकि वो उनके जगत गुरु शंकराचार्य से संबंधित है, इसलिए वो सन्यासी भी माने जाते हैं। इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है कि यदि आपको कोई ना मिले, आप सन्यासी करना चाहते तो गोस्वामियों को भी निमंत्रण दे सकते हैं। वैसे तो गोस्वामी यति वरेषु कहा गया है। तो अब ये देखिए आप, यदि खोटे स्वभाव का ब्राह्मण अथवा श्वेत कुष्ठ वाला तन, उसको कभी न न्योता देना, बदले में क्यों अपयश ले। ऐसे ब्राह्मण को जो जिसका आचरण ठीक नहीं है, जो शरापाई है, जिसका भ्रष्ट आचरण है, ऐसे ब्राह्मण को नहीं बुलाना है, ऐसे यति सन्यासी को नहीं बुलाना है। श्राद्ध दिवस पर करे न क्रोधा, वाणी सत्य रहे मन बोधा। हाँ, जिस दिन श्राद्ध कर रहे हैं आप पूर्वजों का, उस दिन आप घर में कई बार क्या होता है, जैसे महिला पकवान बना रही, कुछ गलती हो रही तो घर वाला नाराज, अरे क्या जल्दी कर, पंडित आ गया है, क्या कर रही हो। इस प्रकार से आचरण नहीं होना चाहिए, क्रोध नहीं होना चाहिए। रखें मौन व्रत यदि के न भूलें, लंबी यात्रा करें। और जिस दिन श्राद्ध हो उस दिन कहीं लंबी यात्रा पे नहीं जाना चाहिए। और श्वेत वस्त्र पूजन में लाएं, और रहे सजग आलस ना खाएं। जब भी पूजन करें आप श्राद्धों की, होम वगैरह लगाएं, उस दिन जो है विशेष रूप से सफ़ेद वस्त्र पहनें, सफ़ेद फूलों का प्रयोग करें। पहले विश्वदेव का पूजन, फिर हों पितरों का आह्वान। विश्वदेव के नाम से थोड़ा सा होम चंदन होम लगा दें, और उसके बाद में पितरों का पूजन। वह पितरों के पूजन के लिए आप सब मालूम पंचबलि दी जाती है पितरों के लिए, वो आप सब जानते ही हैं। तो 3 पीढ़ियाँ को दे तर्पण, श्रद्धा भक्ति युक्त समर्पण। 3 पीढ़ी, पिता, दादा और परदादा। एक प्रश्न पूछता है, एक नहीं, हमारे पिता तो है, दादा परदादा को हम दे सकते हैं कि नहीं दे सकते? तो भाई तुम्हारे पिता है तो पिता देगा, तुम क्यों दो, तुम्हें देने की जरूरत ही नहीं। तो अपने पिता को, दादा को, परदादा को, 3 पीढ़ी को तर्पण किया जाता है। देकर अर्घ्य लगाए भोगा, तिल सर्वत्र करें उपयोग। और पूजन में भी तिल का उपयोग करना चाहिए। कुछ नहीं तो आप दीपक जला, उसमें थोड़ा तिल डाल दीजिए, नीचे रख दीजिए, तिल भी होना चाहिए उस दिन। और आदर सहित बुलाएं ब्राह्मण, और रख कर कुशा बिछाएं आसन। हाँ भाई, जिनको निमंत्रण दे रहा है तो आप ऐसा एहसान ना माने कि हम बड़ा एहसान कर रहे हैं, ब्राह्मण जमा रहा है। बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़े आदर के साथ में उन्हें तो देव स्वरूप मान के हमारे पितरी आ गए हैं, ऐसा मान करके उनका सम्मान करें ब्राह्मणों का। और कुशकी आसन बिछाएं, कुशकी आसन पर विराजमान करें उन्हें। ब्राह्मण मुख दक्षिण दिशि ओरा, भोजन कराते समय ब्राह्मणों का मुख दक्षिण की। ये विशेष बात ध्यान दीजिए, मैंने देखा कई घरों में इसका ध्यान नहीं रखते। देखिए आप पुत्र देव चालीसा से क्या बात बताई हमने।
और देखो ग्रंथों में लिखा हुआ, पुराणों में लिखा है कि दक्षिण दिशा की तरफ मुंह होना चाहिए जिस ब्राह्मण को भोजन करा रहे हैं आप। भोजन समय हो या नहीं शोरा, और किसी प्रकार का आवाज़ शोरगुल नहीं होना चाहिए। कहीं टीवी भी चल रही है और भोजन करा रहे हैं, बच्चे हुरलगी कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल शांत वातावरण होना चाहिए जब आप विप्रदेव को भोजन कराएं। और तिलक करें यरुदेव दाना, पितृ कृपा से हो कल्याणा, और उसके बाद में तिलक करना जरूरी है। और जो भी आपकी श्रद्धा भक्ति, वस्त्रदान भी जरूर करें भाई, वस्त्र का ही बड़ा महत्व है। देखिए अब क्या हो गया, जल हो गया, भोजन हो गया, वस्त्र हो गया, पितरों को और क्या चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा इस प्रकार श्रद्धा के अनुसार करना चाहिए। श्राद्ध प्रति अब बताया हमने आपको कि पहली श्राद्ध प्रतिपदा पे यदि आप ब्राह्मण भोजन कराते हैं, मैंने कहा ना कि हर महीने रोज एक ब्राह्मण का भोजन कराओ, तो उस ब्राह्मण रोज कराने से एक का उसका क्या फल है वो देखिए आप। श्राद्ध प्रतिपदा वित्त प्रदायको, द्वितीय श्राद्ध सदा सुखदायको। पहली प्रथम श्राद्ध में पहले प्रथमा को यदि आप ब्राह्मण को भोजन कराते हैं तो वो धन देने वाला है, और द्वितीया को जो है सुख देने वाला है। तृतीया तथा चतुर्थी तिथियाँ धर्म कर्म की दय स्थितियाँ। और बताया सब बिल्कुल स्पष्ट है, सरल भाषा में, ज़्यादा न समझाऊँ, सुनिए आप। तृतीया चतुर्थी को जो आप श्राद्ध करते हैं तो धर्म कर्म की स्थिति बनती है, और भी अच्छे अच्छे धर्म कर्म करेंगे। पंचम श्राद्ध कही सुत दाता, पंचम कृषि सप्तम धन दाता। पंचम श्राद्ध पुत्र देने वाली है, और षष्ठम छठवां और सातवां जो है खेती में उन्नति होगी आपकी, यदि खेती है तो उसमें उन्नति होगी, आपको धन प्राप्त होगा। अष्टम श्राद्ध धर्म की दायक, नौवीं पशु वाहन सुखदायक, और नौवीं में आपको वाहन प्राप्त होगा। अष्टमी को आप श्राद्ध करेंगे तो धर्म प्रदायक है। दसवीं दे गो पृथ्वी आदि को, और 11 से 12 से अर्थ प्रदायक। द्वादश श्राद्ध सर्वधि देनी, 13 है सम्मान न सैनी। 13 को यदि आप ब्राह्मण को भोजन कराते हैं, मतलब आपको अपने पितरों के जिस दिन आता है, माता पिता को तो आप करते ही हैं, बाकी अलग से आप 13 को जैसे करा रहे हैं, 12 को करा रहे हैं, जैसे बताया ना हर रोज एक ब्राह्मण कराइए तो एक एक ब्राह्मण का क्या क्या फल है वो बताया भाई पुराणों में। सुनिए, 13 है सम्मान न सैनी, 13 14 और अमावस, श्राद्ध करें गायें पूर्वज जस। 13 14 अमावस को भी विशेष महत्व है। पति आगे जो स्वर्ग सिधाएं, नौमी तिथि में श्राद्ध कराएं। हाँ भाई, पुराणों में लिखा हुआ है, जो पति के सामने जो पत्नी दिवंगत हो जाती है उसका नौमी को श्राद्ध होना चाहिए। बिना विवाह निधन हो जाए, पंचम तिथि में श्राद्ध कराए। और विवाह नहीं हो पाया है और निधन हो गया है तो उसका पंचमी तिथि को श्राद्ध होना चाहिए। ये भी थोड़ा सा आप याद करिएगा। मौत या काल शस्त्र से जिसकी, 14 श्राद्ध कही गई उसकी। और जिसकी मौत अकाल से हो गई हो, किसी प्रकार से एक्सीडेंट में अथवा किसी घातक हथियार से, तो उसके लिए 14 कहा गया है। निधन तिथि जिसकी अज्ञाता, उसका श्राद्ध अमावस्या। पिंडदान जो गया कराते, उनके पितृ तृप्त हो जाते। जय 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 पितरेश्वर देवा, छंद श्राद्ध स्वीकारो सेवा। श्राद्ध पक्ष में पितर को श्रद्धा युक्त प्रणाम। आप भी हमारे साथ साथ प्रणाम करें अपने अपने पितरों को। श्राद्ध पक्ष में पितर को श्रद्धा युक्त प्रणाम करें। श्राद्ध तर्पण सहित सकल हो यह सब काम, बोलिए पितृदेव की जय। हाँ, तो भाई देखिए, इसमें अनेक बातें 40 में बताई गई है। इसका आप रोज घर में लगाएं, सुने और अपने पितरों की आशीर्वाद प्राप्त करें, उनकी कृपा प्राप्त करें और पितृदोष से आप मुक्ति पाएं, ऐसी हमारी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय, फिर से एक बार जय हो पितृदेव।